नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुपद के एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, आपकी परीक्षा में यह काफी सहायता करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे सामने दोस्तों जो बहुपद दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब दोस्तों हमें इसको कैसे तोड़ना है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है वो एक है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों एक छिपा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो गया और यहाँ अचर पद में 10 है, तो 1 और 10 को हम गुना करते हैं। 1 और 10 को गुना करते हैं तो गुणनफल 10 आता है। अब दोस्तों यहाँ जो बीच वाली संख्या 7x है, तो 7 को ऐसे दो संख्याओं में हम तोड़ेंगे जिसको जोड़कर या घटा करके 7 आ जाए और गुना करके 10 आ जाए। फिर से समझिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, और जो अचर पद 10 है ये 1 और 10 में गुना करते हैं तो 10 आता है। अब जो बीच वाली संख्या 7 है, इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिसको गुना करने पर 10 और जोड़कर या घटा करके हमें 7 आना चाहिए। तो हमारे सामने दो संख्या 5 और 2 आएगी। अगर 5 और 2 को गुना करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो 5 आ 2 7, ये कंडीशन को पूरा कर लेता है। तो 5 और 2 हम लेंगे। तब इसको कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर के चिन्ह देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए दोस्तों 5x को अब ना लिख करके हम लिखेंगे 5x प्लस 2x और प्लस 10। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो, और ये 10 को गुना करेंगे तो 10 आता है। अब जो बीच वाली संख्या 7 है, इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करके 10 और जोड़कर या घटाकर 7 आनी चाहिए। तो हमने 5 और 2 लिया, जिसको गुना करने पर 10 आता है और जोड़ करके 7 आता है, इसलिए हमने 7x को तोड़ करके 5x प्लस 2x लिखा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x को एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं, फिर ये जो 2x प्लस 10 है इसको एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं। अब दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अगर इन दोनों में कॉमन की बात करते हैं तो केवल x कॉमन आ सकता है, क्योंकि x इसमें भी शामिल है और x इसमें भी शामिल है। तो यहां से हम x कॉमन लेंगे। अब दोस्तों यहां से x कॉमन लेंगे तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैसे बना है, तो x गुना x से एक्स स्क्वायर बना है। तो यहां से एक एक्स कॉमन आ चुका है तो एक ही एक्स बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स कॉमन आ गया तो केवल एक्स बचेगा। प्लस ये दोस्तों 5x है, 5x कैसे बना है, तो 5 गुना एक्स से बना है। यहां से एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो केवल 5 बचेगा। फिर यहां कॉमन लेते हैं, देखिए 2x प्लस 10 है, यहाँ x कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 से दोनों विभाजित हो जाएगा। देखिए जो 2x है ये 2 गुना x के बना है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2x में से 2 कॉमन आ गया तो x बचेगा, और जो 10 है वो इसमें से जब 2 कॉमन आएगा तो 5 बार यहाँ कटेगा, तो 5 लिख देंगे हम। यहां फिर समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। 2x प्लस 10, यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। आगे चलते हैं।
अब देखिएगा दोस्तों, ये जो हमने x लिखा है और ये प्लस 2, ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, और फिर ये जो x प्लस 5 है ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब दोस्तों यहां से आगे समझिएगा, ये जो x प्लस 2 बराबर कर देंगे हम 0। तो अगर x प्लस 2 बराबर हमने 0 कर दिया तो x बराबर क्या होगा, 0 और माइनस के 2, ये प्लस है तो आ करके माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर x प्लस 5 है तो x प्लस 5 बराबर 0 होता है। तो अगर x का मान यहां भी निकाले तो 0, ये प्लस से आके माइनस में 5 होगा, तो x बराबर क्या होगा, -5। यानी हमारा x का दो संभावित मान आ गया, एक -2 और एक -5। तो ये हमारा दो शून्यक हो गया, लिखेंगे शून्यक बराबर -2 और -5, हमारे सामने दो शून्यक निकल के आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जांच की, हमें जांच भी करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल को भी हमें जांच करना है। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब समझिएगा आप कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो जो पहला ये x का मान है ये अल्फा का मान हो गया, जो x बराबर दूसरा लाए हैं वो बीटा का मान हो जाएगा। चलिए मान भरते हैं, अल्फा का मान क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है, तो -5 है, तो -5 लिखेंगे, बराबर यहाँ देखिए माइनस है, माइनस देंगे, और b के मान क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ b का मान 7 है, यहां से b का मान लेंगे तो 7 लिखे, और बटा में a है, यहाँ देखिए x से स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो यही a का मान हुआ, बटा में 1 लिखेंगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, बराबर यहाँ भी -7 है, बटा में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए बराबर आ गया, हमारा पहला जांच हो गया। दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अब चलिए यहां से अल्फा के मान लेते हैं, तो अल्फा का मान -2 है, तो लिखेंगे -2 गुना जो बीटा का मान है वो -5 है, तो -5 बराबर, अब देखिए हमें c का मान लेना है, यहाँ ये जो अचर पद है यही c का मान है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, बटा a का मान क्या है, यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वही a का मान होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, बराबर यहाँ 10 बटा में 1 चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए भी बराबर आ गया। तो इस तरह आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।